अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर शेयर कैपिटल, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। सुनो, तुम्हें मैंने बताया था, ये एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक शेयर है, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। 10 रुपये भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, हमने 100 मान लिया। और तुम्हें मैंने बताया था कि कंपनी ना सारे पैसे एक साथ नहीं मांगती, इंस्टॉलमेंट में मांगती है, किस्तों मांगती है। जो सबसे पहले किस्त पे करते हैं शेयर होल्डर, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? मान लो एप्लीकेशन पे तुम लोगों को 30 रुपये देने हैं, ठीक है। कब देने 30 रुपये? ऑन एप्लीकेशन। अब मान लो अलाउटमेंट पे जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है वो होती है अलाउटमेंट। मान लो अलाउटमेंट पे 40 रुपये देने हैं, कितने हो गए? 70। शेयर तो 100 रुपये का है, अब 100 रुपये में लेगी कंपनी उनसे। उसके बाद जो होती है तीसरी इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट कॉल। मान लो फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़ देने हैं। उसके बाद क्या बचे? सेकंड फाइनल कॉल। और उसके बाद जो 10 रुपीज़ है वो फाइनल कॉल पे देने हैं। टोटल कितने हो गए? 100 हो गए, नहीं हो गए? अब अच्छा ध्यान सुनना, जैसे मान लो एक कंपनी है, उसने 1 सितंबर को शेयर अपने इशू करे और पब्लिक से कहा है 1 सितंबर से 5 सितंबर तक जिसे ख़रीदने हैं शेयर हमारे, वो एप्लीकेशन भेजो। पहले एप्लीकेशन तो आएगी, पहले सब एप्लीकेशन तो भेजेंगे, प्रार्थना पत्र तो भेजेंगे कि हमें इतने शेयर चाहिए हमें। तो जब एप्लीकेशन भेजेंगे वो, तो एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन के पैसे भी भेजेंगे, ठीक है। तो अब जब तुम एप्लीकेशन के भेजोगे, और पैसे कहाँ भेजेंगे? बैंक अकाउंट में, बैंक में डालेंगे, कंपनी के पास नहीं जाएंगे देने के लिए। आप कंपनी बैंक अकाउंट बता देगी, उस बैंक अकाउंट में आपको जिसको एक शेयर चाहिए 30 रुपये, 2 चाहिए 60 रुपये, 3 चाहिए 90 रुपये, 5 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, उतने पैसे बैंक में जमा कर दो जाके, ठीक है। अभी तक तुम लोगों ने क्या भेजी? एप्लीकेशन भेजी। और फिर कंपनी उन एप्लीकेशन को चेक करेगी 5 तारीख के बाद या 5 तारीख को, फिर तुमको बुलाएगी और तुमको बुलाने के बाद तुमको शेयर दे देगी, एक सर्टिफिकेट देगी शेयर का कि आपने हमारी कंपनी का शेयर ख़रीदा है, लो आपको शेयर दे दिए गए। अच्छा, क्या सबको शेयर मिल सकते हैं? देखो, मान लो कि हमारी कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे हैं और जो ख़रीदने वाले हो गए वो 1000 से ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब कुछ को शेयर नहीं मिल पाएंगे। फिर 1000 को देगी, बाकी को नहीं देगी। अरे बात समझ, इसकी बात बाद में करेंगे, आगे टॉपिक आएगा। तो फिलहाल ये समझ आई। एक बात और सुन लो, मान लो एप्लीकेशन के पैसे कंपनी ने मांगे 5 सितंबर को, ठीक है। और फिर 5 सितंबर को एप्लीकेशन का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद कंपनी दूसरी किस्त बोल रही है कि भैया दूसरी किस्त दो आप 1 नवंबर को, है ना। तीसरी किस्त दो 1 जनवरी को। ऐसे मांग सकती है, जब कंपनी को ज़रूरत हो जब पैसे मांग सकती है। और फाइनल कॉल है, मान लो वो मांग रही है कंपनी 1 फरवरी को, ठीक है। इस तरह से अलग अलग डेट पे अलग अलग एंट्री होंगी। एक बात और समझ लेते हैं, 2 एंट्री इसकी होंगी, 2 इसकी होंगी, 2 इसकी होंगी, 2 यहाँ पर। टोटल कितनी एंट्री होनी है इस सवाल में? 8 एंट्री होनी है। अब एक एक करके समझते हैं किस तरह से एंट्री होंगी। ये समझ आया यहाँ तक? ठीक है। अच्छा सुनो, सबसे पहले जो एंट्री है फर्स्ट, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सबसे पहले क्या होगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, है ना। बताया ना मैंने अभी, 5 तारीख तक एप्लीकेशन के पैसे आएंगे और कहाँ पर आएंगे? बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आएंगे। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या? देखो, अगर मैंने तुम्हें बताया था 2 तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। और अगर इक्विटी शेयर है तो यहाँ पे इक्विटी लगा देना है, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लगा देना, बाकी एंट्री सेम होने वाली है। तो फिलहाल मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, ना इक्विटी ना प्रेफरेंस, ठीक है। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपये से? 30। अगर एक शेयर है तो 30 रुपये, 2 हैं तो गुना मल्टीप्लाई करते जाना, 1000 है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30,000, ठीक है।
पहली एंट्री हो गई। अब कंपनी तुम लोगों के 5 तारीख को सबकी एप्लीकेशन चेक करेगी और चेक करने के बाद फिर तुम लोगों को बुलाएगी, तुम सबको बुला के कहेगी आप ये शेयर ले जाओ, ठीक है। जब शेयर दे रही है, एप्लीकेशन की बात ही हो रही है ना अभी, जब कंपनी शेयर दे रही है क्या बोलेंगे इसे, व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड, ध्यान सुनो, अलॉटेड देना, अलॉट करना, व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड। जब शेयर कंपनी तुम्हें देगी तो क्या एंट्री होगी, देखो ये अकाउंट डेबिट करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए से, 30 रुपये से ये वाली एंट्री भी हो गई। ये समझ आया यहाँ तक। 2 एंट्री किसकी थी हैं, एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन की 2 एंट्री ख़त्म। अब नंबर 3 किसकी, अलॉटमेंट की 2 एंट्री करेंगे। अब सुनो, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू। अच्छा, अब कंपनी क्या कहेगी, आप लोगों ने शेयर ले लिया, 1 सितंबर को सबको पता लग जाएगा, 5 को पता लग जाएगा किसको शेयर मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अब जिन लोगों को शेयर मिला है, कंपनी क्या कहेगी उनको 1 नवंबर को, भैया पैसे दो, 40-40 रुपये दो, ठीक है। कंपनी ने पैसे मांगे ना, तो जब मांगे, अच्छा मांगने और देने के अलग अलग बातें हैं या एक ही है, मांगना और देना। मैं तुमसे मांगा, ये तो अलग हो गया, और देना तुम कल ला के दोगे, कोई आज देगा, ये देना अलग बात हो गई। तो जब कंपनी पैसे मांगेगी, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब तुम कॉल भी कह सकते हो, जब पैसे मांग लिए गए हैं कंपनी की तरफ से, तो क्या एंट्री होनी है, ज़रा ध्यान देना। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से, 40 रुपये से। अभी किसकी एंट्री है ये, मांगने की। अब तुम लोग जाके जमा करोगे, दोगे, तो क्या होगी, ज़रा देखना। चौथी एंट्री, व्हेन अलॉटमेंट व्हाट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब मनी रिसीव हो गई है, जब रिसीव होगी तो क्या एंट्री होगी, बैंक में आएगा पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से, 40। आई बात समझ। ये 2 एंट्री किसकी थी, एप्लीकेशन की। ये 2 एंट्री किसकी हैं, एप्लीकेशन की। पहली एंट्री है जब पैसा हमारे पास एप्लीकेशन आएगी, यहाँ पैसा पहले आता है एप्लीकेशन में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और दूसरी जब उन्हें शेयर देंगे, अलॉट करेंगे शेयर, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2 एंट्री एप्लीकेशन की ख़त्म। अब अलॉटमेंट की 2 एंट्री हैं, क्या, पहले पैसे मांगेगी कंपनी, वह क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब पैसा मिलेगा हमारे पास बैंक में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, हो गई। अब तीसरी एंट्री किसकी आएगी, फर्स्ट कॉल की। अब पहले कंपनी पैसे मांगेगी फर्स्ट कॉल के, तो क्या होगा, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी डायरेक्ट रिसीव्ड, पहले ड्यू नहीं होगा, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग देखो, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल लगाना है, हो गई एंट्री अपने आप। और फिर दूसरी एंट्री, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, हो गया। फिर फाइनल कॉल की भी ऐसी एंट्री होगी, फिर पहले पैसे कंपनी मांगेगी, व्हेन फाइनल कॉल मनी ड्यू, क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, सेकेंड एंड फाइनल भी कह सकते हैं, फाइनल भी कह सकते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फिर पैसे रिसीव होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की तुमने 2 एंट्री अपने आप सीख ली, इसके अकॉर्डिंग है, एक सीख लो सारी अपने आप आ गई, और फाइनल कॉल की एंट्री समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ज़रा फटाफट नोट करो, ये भी नोट कर लो और ये भी।